Students, let us study one more topic which is sources of water. ठीक है, हम लोग एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, सोर्सेस ऑफ वाटर. देखिए, सोर्सेस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं. मतलब कहाँ कहाँ वाटर जो है वो अवेलेबल है, हम वाटर को कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर वाटर पानी जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है. ठीक है, देखिए हमने वाटर साइकिल पढ़ा था. वाटर साइकिल में मैंने आपको क्या बताया था कि जितने अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एवेपोरेट होता है उतना ही जो है वो अर्थ पे वापस आता है. किस फॉर्म में आता है, किस प्रोसेस के ज़रिए वापस आता है? प्रेसिपिटेशन के ज़रिए, है ना. प्रेसिपिटेशन मीन्स क्या होता है? फॉल ऑफ स्नो और रेन. ठीक है, जो वाटर वेपर का फॉलिंग होती है स्नो और रेन के फॉर्म में ऑन द अर्थ, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. ठीक है, तो जो रेनफॉल होती है फिर स्नोफॉल होता है, तो जो वो वाटर आता है वो जाता कहाँ है? कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो रहता है वो ओशियंस में जाता है, कुछ रिवर्स में जाएगा, कुछ लेक्स में जाएगा, कुछ पॉन्ड्स में जाएगा. उसके अलावा कुछ मैन मेड रिजर्वायर्स जैसे कि टैंक हो गए, है ना, इनमें चला जाता है. और मैंने आपको एक और चीज़ पढ़ाई थी, परकोलेशन, है ना. क्या बताया था मैंने कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सॉइल एब्जॉर्व कर लेती है. तो सॉइल जब वाटर एब्जॉर्व करेगी तो वो वाटर कहाँ जाएगा? अंडरग्राउंड जाएगा, है ना. तो वो जो वाटर अंडरग्राउंड जाता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? परकोलेशन. ठीक है, तो अगर हम इसी बेसिस पे देखें कि वाटर के कितने सोर्स हैं, तो अगर हम इस बेसिस पे चेक करते हैं तो वाटर को उनके सोर्सेज के बेसिस पे डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज़ में. यहाँ पर आप देख भी सकते हैं वो दोनों कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर को सबसॉइल वाटर भी बोला जाता है. ठीक है, पहले हम आते हैं सरफेस वाटर पे. तो अगर सरफेस की बात करें, सरफेस मीन्स क्या होती है? सतह. तो जो अर्थ के सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, अब अर्थ के सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस वाटर. ठीक है, अब अर्थ के सरफेस पे भी जो वाटर अवेलेबल रहता है वो प्योरिटी के बेसिस पे रहता है. कहीं कहीं पे वाटर ज़्यादा प्योर रहता है और कहीं कहीं पे वाटर की प्योरिटी का लेवल कम रहता है. ठीक है, तो उस प्योरिटी के बेसिस पे वाटर को फिर डिवाइड किया गया है और 3 कैटेगरीज़ में. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेन वाटर, रिवर एंड लेक वाटर एंड ओशियन वाटर, सी एंड ओशियन वाटर. ठीक है, तो अगर हम रेन वाटर की बात करें तो रेन वाटर को जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बोला जाता है. अब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब वाटर एवेपोरेट होता है, वाटर बॉडीज से एवेपोरेट होता है, तो केवल वाटर ही एवेपोरेट होता है. jैसे सीज और लेक्स में वाटर जो एवेपोरेट हो रहा है तो वो वाटर ही एवेपोरेट होता है. सीज और लेक्स में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं वो एवेपोरेट नहीं होती हैं, केवल वाटर ही एवेपोरेट होता है ना. तो वो जो वाटर होता है जो एवेपोरेट हो जाता है तो वो तो मतलब पूरी इम्प्योरिटीज़ तो नीचे ही बच जा रही है, सीस और रिवर्स में ही. केवल क्या हो रहा है? वाटर ही एवेपोरेट हो रहा है. फिर वही वाटर जो है वो अर्थ पे आके फॉल होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो. ठीक है, तो जो वाटर पे फॉल हुआ, मतलब जो वाटर एवेपोरेट हुआ तो वो तो प्योर वाटर एवेपोरेट हुआ, और फिर वही वाटर फॉल हो रहा है तो वो भी प्योर वाटर है. हालांकि फिर वो एटमॉस्फेयर में आते आते अलग अलग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ और गैसेस के साथ मिक्स हो जाता है. लेकिन जो फॉल हो रहा है, जब वो एवेपोरेट होकर फिर फॉल होता है, वो होता प्योर है. एटमॉस्फेयर में आके वो गैसेस के साथ मिक्स हो जाता है, इसीलिए उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं. तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर वाटर बोलते हैं. सबसे प्योरेस्ट फॉर्म वाटर का रेन वाटर को ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ जो है वो एवेपोरेट नहीं होती हैं और जो फॉल भी होता है उसमें भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं. ठीक है, हालांकि एटमॉस्फेयर में आते आते मतलब ऊपर से जो फॉल हो रहा है वो प्योर है, लेकिन फिर यहाँ पर आते आते वो गैसेस के साथ मिक्स हो जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है रिवर एंड लेक वाटर. अब रिवर एंड लेक्स में वाटर कहाँ से आता है? कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो इसी से आता है, रेनफॉल से आता है, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कहाँ से आता है? जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आ जाता है. ठीक है, रिवर्स एंड लेक्स में. फिर बात करते हैं सी एंड ओशियन की.
सी एंड ओशियन, ओशियन एक ऐसे वाटर के सोर्सेस हैं जिनमें मिलियंस ऑफ लीटर्स पानी पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ, जो सबसे ह्यूज सोर्सेस ऑफ वाटर है वो ओशियंस ही हैं। लेकिन इसका मेन क्या है कि ये वाटर पीने के लिए या फिर किसी और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए प्योर नहीं होता है। क्यों नहीं प्योर होता है? क्योंकि ये वाटर सॉल्टी होता है, इसमें सॉल्ट का कंटेंट पाया जाता है। तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए पूरी तरीके से अनफिट है। साथ ही साथ कोई भी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, उनके लिए भी ये अनफिट है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सोर्सेज की बात करते हैं। तो दूसरा सोर्स कौन सा है? अंडरग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर कौन सा होगा? जो ग्राउंड में मतलब अंडर अर्थ के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो वाटर रहता है, ठीक है, जैसे जब रेन होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो वाटर होता है वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? सॉइल के अंदर जैसे जाता जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि सॉइल की भी बहुत सारी लेयर्स होती है। सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है? टॉप सॉइल। टॉप सॉइल से पास आउट हुआ कहाँ गया? रॉक्स में, जो लेयर्स ऑफ रॉक्स रहती हैं वहाँ गया। रॉक्स में कौन कौन से रॉक? जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर कहाँ जाता है? नॉन पोरस लेयर में। नॉन पोरस लेयर में जाकर वो कलेक्ट होने लगता है, ठीक है। फिर इसी वाटर की जो टॉप लेवल, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसका जो सबसे ऊपरी लेवल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल, ठीक है। और अंडरग्राउंड वाटर को एक्वीफर भी बोला जाता है, ये चीज़ याद रखनी है। अंडरग्राउंड वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वीफर, ठीक है। और वाटर टेबल क्या होती है? जो सबसे टॉप लेयर होती है, ठीक है, उसकी अंडरग्राउंड वाटर की, उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं। अब अंडरग्राउंड वाटर हमें कैसे मिलता है? तो आप लोग देखते हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, ये सब जो हैं वो सोर्सेज हैं अंडरग्राउंड वाटर के, ठीक है। जो वेल, ट्यूबवेल्स वगैरह हम लोग करवाते हैं तो उससे अंडरग्राउंड वाटर को ही निकाला जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको दोनों ही टॉपिक समझ में आ गए होंगे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सोर्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। ये दोनों टॉपिक हमने आज कवर किए हैं। फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब तक आपको आज का जो दिया हुआ असाइनमेंट है उसको सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।